संपदा सौंप दी जाए, हजारों करोड़ रुपए का मंदिर सौंप दिया जाए, हजारों करोड़ों रुपए चंदा के रूप में आने वाले मंदिर के उन्हें सौंप दिए जाए, तो ये क्या है? तो ये कोई लूट नहीं है। आपने चाहते आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी कोई चीज है ही नहीं। आर्थिक आधार पर क्या है? क्या किसी जब कोई अनुसूचित जाति का आईएएस और आईपीएस आईआरएस के साथ में जब कोई जातिवाद करता है तो आर्थिक आधार पर होता है? क्या कोई आईएएस आईपीएस क्या आर्थिक रूप से इतना कमजोर होता है कि उसके साथ जातिवाद हो जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाह रही है उसमें। ये नए विवाद बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली में कुछ है नहीं। और गवई साहब ने जो बात कही है उनका भारत में क्या पूरी दुनिया में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो समर्थन करते हैं। अगर उन्होंने एक अपील गई है, अपील के तरीके से उन्होंने उसमें अपना बयान दिया है, अपनी बात रखी है कि ये इस तरह याचिका करता हूँ। वो कह रहे हैं मैं कट्टर भक्त हूँ विष्णु का, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जो खुजराहो में जो विष्णु की मूर्ति को मरम्मत की जाए, इसको जो खंडित किया गया है, वो अपील कर रहे थे। देखिए तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी है, ये काम सरकार का है। और सरकार किसकी चल रही है? भक्तों की तो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार चल रही है। ये काम सरकार को करना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो आप, उसको मुद्दा बनाकर जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो। यार सुप्रीम कोर्ट क्या स्पेशल फंड रिलीज करेगा उसके लिए? ये फंड रिलीज करेगी सरकार, निर्माण कराने का काम करेगी सरकार, या उसमें भी कोई स्पेशल आदेश पारित होगा? कह रहे अम्बेडकर क्या वो मुगलों, मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो मुगलों के कब्जे में है? एएसआई के कब्जे में है ना वो। तो देखिए एएसआई के कब्जे में है, तो उसके लिए क्या होना? इसके लिए सरकार अपने आप में एक एक्ट लाकर, एक कानून बनाकर उन चीजों को अपने संरक्षण में ले लेगी। और अभी भी देख रेख तो सरकार ही कर रही है ना, तो उसके लिए फंड कहां से आएगा? सरकार ही रिलीज करेगी। और सरकार चल रही है भक्तों की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाह रही है उसमें। ये नए विवाद बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली में कुछ है नहीं। और गवई साहब ने जो बात कही है उनका भारत में क्या पूरी दुनिया में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो समर्थन करते हैं। अगर उन्होंने सही कहा तो फिर सफाई क्यों दी है उन्होंने बाद में? देखिए वो अम्बेडकरवादी और संविधानवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने देखा कि ये कुछ लोग जो उपद्रव मचा देते हैं, बड़ा बजा जरा सी बातों पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, इसको लेकर ये उपद्रव ना मचाए, तो इसलिए उन्होंने इस बात पर अपनी दो बात रख दी मन को रखने के लिए। तो ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो बना दिया गया ना इसको। देखिए उपद्रवियों का काम है उपद्रव मचाना, चाहे किसी भी नाम पर कर लो, ठीक है, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। आप भावनाओं से खिलवाड़ करोगे। इसे भावना, आपकी भावना आज जागृत हो रही है, आज टूटी है क्या प्रतिमा? वो कितने लंबे 2014 से केंद्र में सरकार बैठी है। गवई साहब को कितने दिन हुए आए हुए? अब से पहले चीफ जस्टिस जो आए थे उनसे क्यों नहीं कराया गया ये काम? या इनके बाद कोई जस्टिस नहीं आएगा कि गवई साहब से ये काम कराना है? और बहुत सारे काम है, देश की कानून व्यवस्था देखनी होती है, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिन पर काम करना है। फिजूल के विवाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट को विवादों में डालने की आवश्यकता नहीं है। उधर राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो देश में गृह युद्ध होगा। देखिए राम भद्राचार्य इतना मूर्ख आदमी है, जिस आदमी के इतने कर्म खराब रहे कि वो तो मूर्ख कह रहे हैं। अरे कौन जगत गुरु? अपने मुंह से मियां मिट्ठू वाली बात कोई कुछ भी कहने लग जाए वो वही हो जाएगा। जगत गुरु का मतलब क्या है? आर्थिक आधार पे होना चाहिए ना, आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार तो मंदिरों में करो ना, मंदिरों में करो ना, एजुकेशन के आधार पर करो ना। पंडा पुजारियों की भर्ती हमने कब मना करा भाई? मंदिर में पुजारी बनना चाह रहे हो आप भी? क्यों नहीं बनेंगे? किसी के बाप का ठेका है क्या मंदिरों पे? मैं क्यों नहीं बन सकता? बताइए ना। आप ब्राह्मण नहीं है ना? कौन कह रहा है? आप शूद्र हैं। अरे जहां से वो पैदा हुए ना वहीं से मैं भी पैदा हुआ हूँ। उनसे पूछना वो कहीं स्पेशल जगह से पैदा हुए हो तो मैं भी नहीं कर सकते ना आप? अरे क्यों नहीं कर सकता? जब मैं उसे पढ़ूंगा, मैं उसकी डिग्री लूंगा, इस पर डिग्री लागू करनी चाहिए सरकार को। अगर जिस तरीके से क्रिश्चियनों में पादरी की एक डिग्री होती है, जिस तरीके से इस्लाम में मौलवी और मुफ्ती की डिग्री होती है, इसी तरीके से पंडा पुजारी की भी एक डिग्री होनी चाहिए। उसके लिए एक अध्ययन का एक सिलेबस बनना चाहिए, जैसा कि M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु में किया है। तो ये चीज न्याय संगत लगती है। अगर जाति के आधार पर किसी को संपदा सौंप दी जाए,
हजारों करोड़ रुपए का मंदिर सौंप दिया जाए, हजारों करोड़ों रुपए चंदा के रूप में आने वाले मंदिर के उन्हें सौंप दिए जाए, तो ये क्या है? तो आप नहीं चाहते ये कोरी लूट नहीं है। आप नहीं चाहते आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी कोई चीज है ही नहीं। आर्थिक आधार पर क्या है? क्या किसी जब कोई अनुसूचित जाति का आईएएस और आईपीएस आईआरएस के साथ में जब कोई जातिवाद करता है तो आर्थिक आधार पर होता है? क्या कोई आईएएस आईपीएस क्या आर्थिक रूप से इतना कमजोर होता है कि उसके साथ जातिवाद हो जाएगा? और कमजोरों को मिलना चाहिए ना, देखिए आरक्षण तो क्या कमजोर जो लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। अरे तुमने दिलवा तो दिया। गुजरों ने जाटों ने इतना आंदोलन किया, उन्होंने अपनी जानें भी दी, जाटों ने भी जान दी, गुजरों ने भी जान दी, उन्हें आरक्षण नहीं मिला। लेकिन ये 10% का जो कोटा, सुदामा कोटा तुमने लागू करवा दिया मीडिया बंधुओं, ये तुम्हारी ये करतूतें तो रही। अब तो इंडिया ये बेवजह के सवाल कर करके इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी कह रहे हैं कि हाँ जिसको जो तो उसको देना चाहिए। सुप्रिया सुले जो हैं वो कह रही हैं, देखिए शरद पवार की बेटी जो है। हाँ। सुनिए, इंडिया गठबंधन अपने आप में एक ठग गठबंधन बना, ये शुरू में कह दिया गया था, क्योंकि वो चाहता नहीं कि इस देश में संविधान लागू किया जाए और संविधान को बचाया जाए। इस गठबंधन को लेकर चलने वाले जो नेता है ना, राहुल गांधी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश में जो दबे कुचले ऐसा है कमजोर लोग हैं जो संविधान के सच्चे योद्धा हैं, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने राहुल गांधी लड़ रहे हैं संविधान बचाने। कौन कह रहा है? ये तो एक ड्रामा चल रहा है राहुल गांधी का। संविधान को बचाने का काम इस देश, किताब देखी नहीं आपने? वो लाल किताब संविधान नहीं है, वो उनके दादी दादा के वो परिचय, उसमें परिचय कार्ड है, उनके परिवार का परिचय है उसके अंदर, वो संविधान नहीं है। संविधान को बचाने वाली इस कम्युनिटी का नाम अगर कोई है तो अनुसूचित जाति में जाटव कम्युनिटी है। और जाटवों को गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि वो इस देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर 12 महीना 300 रोज संघर्ष कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। जाटव के अलावा जो बचाने की बात कर रहा है वो सब बेकार है। कौन कर रहा है? बताओ ना मुझे। राहुल गांधी, हमें दिख रहा है अखिलेश यादव का कितना बढ़िया संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहा है, और राहुल गांधी जी का भी दिख रहा है। राहुल गांधी जी चाहते ना 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, सरकार बहुजन समाज की होती और संविधानवादियों की सरकार होती। लेकिन राहुल गांधी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपी है कि मोदी जी तुम तीसरी बार मुख्यमंत्री बनो। ये काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया है, समझे हैं आप? ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। आज जिस वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी लगा रहे हैं ना, ये ईवीएम के खेल को दबाने के लिए लगा रहे हैं ऐसा, क्योंकि ईवीएम को लाने वाला भारत के अंदर कोई था तो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो चोरी थोड़ी कम करते थे, ये चोरी थोड़ी ज्यादा करते हैं। तो अब तो राहुल गांधी ने खुला ऐलान कर रखा, देखिए। तो ईवीएम पे आए ना राहुल गांधी, चोरी के साथ साथ ये भी बताएं कि ईवीएम ही वोटों की चोरी की असली मां है और ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस ही है। ये भी तो कहें कौन राहुल गांधी? जो बहुजन समाज के लोग इतने दिनों से 2011 से चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम, तब तो मजाक लगता था ना, हंसते थे ना लोग, डिबेट में बैठते तो हंसते थे, पागल हो गए ये लोग, ईवीएम की बात करते हैं, क्या ईवीएम से वोट चोरी हो सकता है? अरे जब यहाँ धरती से रहकर अंतरिक्ष का यान कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम तो बहुत छोटी सी मशीन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।